नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको मालूम है कि आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी और उसी का पेपर 1 को हम आप लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन सहित। और ये जो यूपीएससी का जीएस पेपर 1 है दोस्तों, ये आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे 4 से 5 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर पर, जीएस पेपर 1 पे, कि क्वेश्चन का नेचर क्या रहा और 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा सारा का व्याख्या सहित आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों पे। जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज है क्वेश्चन का, ये मेरे पास बी है, बी सीरीज। तो आप लोग इसी तरह अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और आपको मेंस में बिना देर किए लग जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। जैसा आपका पहला प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। आखिर ये क्यों प्रसिद्ध है? जैन साधु थे कि नाटककार थे कि मंदिर वास्तुकार थे कि दार्शनिक थे? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाटककार थे। ये तीनों जो है ये क्या थे? नाटककार थे। ऑप्शन बी सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सेकेंड है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 सही है। आपको जैसा दिख रहा होगा 2 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। और ऑप्शन डी है क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा सही है? ए सही है। और ये तीनों जो है क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए आप, 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर पीजन से संबंध है? सॉन्ग्स फॉर पीजन से संबंध है, कौन है दोस्तों इससे संबंधित? ऑप्शन है ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। कौन संबंधित है गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर पीजन से? तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? किस दृष्टि से पूछ रहा है? आकार की दृष्टि से। और किस क्रम में? आरोही क्रम में। ऑप्शन ए है परगना सरकार सूबा, ऑप्शन बी है सरकार परगना सूबा, ऑप्शन सी है सूबा सरकार परगना और ऑप्शन डी है परगना सूबा और सरकार। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का परगना सरकार और सूबा, ऑप्शन ए सही है 5 का। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? कौन थी भाई? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। किस लिए याद किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, आज़ाद हिंद फौज। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में ये जाने जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन एक है, पहला कथन है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा कथन है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र से हुआ। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो 8 का ए सही हो जाएगा। ये दोनों सही है, ये क्या है? गलत है। इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देवी मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अजंता गुफाएं जो है वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। कथन 2 है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? दोनों सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है मुरैना, क्या है? मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 11 नंबर क्वेश्चन। तो कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों? 1 और 4 सही था। 1 और 4 सही है 11 नंबर का। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कौन सा नगर था? तो धौलावीरा। 12 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? ऑप्शन पहला कथन है भरूच, दूसरा है चिक्काकोट, तीसरा है तिरुचिरापल्ली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका? केवल 1 हो जाएगा। केवल 1 सही है। 13 का केवल 1 सही है दोस्तों, भरूच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? किन राज्यों का शासन था? पहला है मगध के गुप्त, दूसरा है मालवा के परमार, तीसरा है थानेश्वर के पुष्यभूति, चौथा है कनौज के मौखरी, पांचवा है देवगिरी के यादव और छठा है वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 3, 4 और 6। 1, 3, 4 और 6 सही है। तो ऑप्शन की कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी सही है 13 नंबर का। इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग।
अरे सॉरी, 14 नंबर का तो हम बता ही दिए। 14 का कौन सही था? बी, 1, 4 और 6। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नुनिज़ के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण की भविष्यवाणी। तो किस क्षेत्रों में निपुण थी दोस्तों? महिलाएं सभी क्षेत्रों में निपुण थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 और 4। 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया सही? डी। 16 नंबर, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन बी है, पट्टभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और डी है, मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? 16 नंबर का कौन सा कथन सही है? सी सही है। 16 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा हम फास्ट बताते चलते हैं ताकि आपका भी समय की बचत हो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण क्या था? 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 2 और 3 सही है। कौन सा सही है? 2 और 3। 17 का डी हो जाएगा। मेरे पास 20 सीरीज का क्वेश्चन है। 18 नंबर का देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश का शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़मी युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, केवल एक सही है। केवल एक सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 19 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन कौन सही है? 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, 19 का सी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा है, पिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का केवल 2 सही है। इसमें केवल 2 सही है। तो केवल 2 किस में है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है दोस्तों किससे? तो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? निम्नलिखित किन कारणों से होती है दोस्तों? देखिए आप लोग ऑप्शन किन कारणों से होगी 22 नंबर का। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5 सभी कारण है। मुद्रा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि के निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो ये सभी कारण विद्यमान है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तीसरा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया गया है। संयुक्त रूप से क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 23 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1 और 2 सही है, 3 क्या है? गलत है। तो 1 और 2 हो जाएगा, मतलब 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। दूसरा है, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से क्या है, कौन सा सही है? 24 नंबर क्वेश्चन। तो कौन कौन सही हो गया दोस्तों? केवल 1 और 3 इसका सही है, 2 क्या है? गलत है। 24 का सी हो जाएगा। इसी तरह 25 का देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता साधन उपलब्ध करती है? 26 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। तो यही सही है दोस्तों, 26 का ए ही हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? ताम्र परगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? चिंता का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी सही हो जाएगा। 2 और 3 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भट्ठी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भट्ठी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर का, 28 का हो जाएगा 1, 2 और 3, 28 का डी हो जाएगा। सीरीज बी का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, 28 का डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है दोस्तों महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन है। ये सही हो जाएगा 29 का। 30 देखिए, हम एक्सप्लेनेशन को बेहतर ढंग से भी आपको सब्जेक्ट वाइज प्रस्तुत करेंगे। अभी है कि लोग आंसर मिलाना सोच रहे हैं, आंसर जल्द से जल्द मिलावें, तो इसीलिए हम आंसर को सिर्फ क्लियर करते जा रहे हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 का आपका हो जाएगा 1, 3 और 4, 30 का डी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। इसी तरह 32 नंबर आ जाइए। 32 देखिए, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 32 का आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। 32 का डी। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 33 का आंसर क्या होगा? आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस पर विचार कीजिए। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए केवल 1 और 4 है। आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का बी, 35 का ऑप्शन बी सही है। 36 का, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है? किनसे प्रभावित होता है?
तो 1, 2 और 3 तीनों से होता है दोस्तों, तीनों से ही होता है, तो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, 36 का डी। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? तो तीनों को सम्मिलित किया जा सकता है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 को नहीं, तो ए सही है। 37 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से है। तो 38 का उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 38 का भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा केवल एक। 39 का आप देखिए, हम सीरीज बी का डिस्कशन कर रहे हैं। 39 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 39 का हो जाएगा आपका डी। 39 का क्या हो जाएगा? डी। 39 नंबर का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इस तरह 40 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। इसका भी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो लेमन घास। 41 का सी सही है। 42 नंबर, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं के प्राथमिक उत्पादक हैं? तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम है, तो 2 और 3 सही है, बी हो जाएगा। 42 का बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? जहाक और वज्रसलग, डी हो जाएगा। 43 का डी। 44 नंबर देख लीजिए आप, वनों एवं निवारक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 44 नंबर, तो 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 1, 2 और 4। 44 का क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही है। 45 नंबर देखिए, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, डी। सब के सब क्या है? सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? निस्यंदक भोजी है, कौन है? तो सीप और एस्टर। 46 का सी हो जाएगा। 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? 47 नंबर क्वेश्चन था, कौन हो जाएगा दोस्तों? 47 का फास्फोरस चक्र, सी सही है। 47 का भी ऑप्शन सी सही है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी हैं? क्या है? अपरदाहारी हैं। कौन से जीव हैं दोस्तों अपरदाहारी? 48 नंबर क्वेश्चन, तो 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 सही है, तो 1, 3 और 5 किस ऑप्शन में? सी में है। 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? किस लिए विकसित किया गया है? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए। 49 का ये सही है। 50 देखिए, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों के तीनों सही है। 1, 2, 3 सही है। 50 का हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व का। 51 का बी सही है। 52 देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है दोस्तों? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, बी सही है। 52 का भी क्या सही है? बी सही है। 53 देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 53 का बी सही है। 54 देखिए, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? लैंग्वेज पकड़ना होता है दोस्तों एग्जाम में। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है?
इसका यहाँ से क्या है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 54 का डी सही है। 55 देखिए, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है। 55 नंबर जनजातीय भाषा से संबंधित है। 56 नंबर देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियाँ, ये सही है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, भी सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, गलत है। तो 1 और 2 सही है, मतलब 56 का क्या हो जाएगा आंसर, ए सही है। 56 का क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 सही है, ये गलत है दोस्तों, 2, 1 और 3 सही है, सी सही है। 56 का ऑप्शन सी सही है आपका। इसी तरह आप मिलाइए। नेक्स्ट 56 का फिर से आप देख लीजिए, कहीं गलत आप नहीं कर दें, वहाँ मिस्टेक हो गया था। 1 और 3 सही है, 56 का सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 57 नंबर, कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 सही नहीं है दोस्तों, लेकिन कथन 2 क्या है, सही है, तो डी हो जाएगा। 57 का डी हो जाएगा। 58 देखिए, 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 58 का आपका सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। इसी तरह 59 देखिए, 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 59 का केवल 2 सही है, बी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, न तो 1 सही है न 2 सही है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है 60 का। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 61 का कौन सा आंसर सही है दोस्तों, 61 का सी सही है, 1 और 2। 62 नंबर देखिए, 62 का क्या हो जाएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 नंबर, 62 का क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, 62 का बी हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 का क्या हो जाएगा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों का अपने नियम है, केवल 2 सही है। 64 नंबर देखिए, 64 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। 65 नंबर देखिए, 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 14 हो जाएगा, 65 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, इसलिए हम क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सोचें जितना जल्द से जल्द आप अपने आंसर को पहले एक बार मिला लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 67 का भी ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 68 नंबर का देखिए आप लोग, 68 का आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा। 68 का ऑप्शन सी सही है। 69 नंबर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 का भी ए सही है, केवल 1 ये सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 का क्या सही है दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण, 70 का डी सही है। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 71 का क्या सही हो जाएगा, 71 का आपका ऑप्शन सी सही है, 2, 3 और 4। 72 का देखिए, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का भी बी सही है, केवल 2 ये सही है, ये वाला गलत है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 नंबर, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 3, 4 और 5 सही है, बी हो जाएगा। 73 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 74 का देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है, किसके अपक्षयन से हुई है, तो फिसर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से, तो 74 का भी बी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए,
आप लोग के पास तो क्वेश्चन होगा ही, आप लोग आंसर मिलाते चलिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 76 का आंसर इसका भी ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 का आंसर क्या आपका हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, 78 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और दो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, एक और दो। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल दो होगा इसका आंसर, 80 का भी। 81 देखिए, 81 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप पढ़ते चलिए, आपके पास क्वेश्चन होगा भी। 81 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का बी हो जाएगा। 82 नंबर देखिए, 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का भी आपका बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 83 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आपका चेनाब नदी हो जाएगा, ए। 84 हो देखिए, 84 का आपका लवन झील हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का भी बी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का भी बी सही है, केवल दो और तीन। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष फसल है? 87 नंबर क्वेश्चन, 87 का गन्ना हो जाएगा, ए सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 का आपका क्या सही हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, सी। 88 का सी हो गया। 89 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 89 का आपका डी हो जाएगा, एक दो तीन सही है, 89 का डी। 90 देखिए, 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा, उस कटिबंधीय वर्षावन। 91 देखिए, 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और तीन हो जाएगा, सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 का क्या हो जाएगा? विषाणु जनित रोगों का प्रसार। 93 का ऑप्शन डी सही है। 94 देखिए, 94 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा 94 का। 95 देखिए, 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका भी डी सही है। 96 का भी आंसर क्या सही है? डी। इसी तरह 97 देखिए, 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, केवल एक सही है। 98 का देखिए, 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। 99 देखिए, 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। और 100 देखिए, 100 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, केवल दो सही है। दोस्तों आज हमने कोशिश किया कि आपका आंसर बहुत कम समय में आप अपना आंसर का मिलान कर सकें, और प्रश्न जो था दोस्तों इजी टू मॉडरेट था, न तो इसे आप आसान कर सकते हैं और न कठिन दोस्तों। और कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से इसका, जिनका भी क्वेश्चन 55 से ऊपर सही है, 55 प्लस प्रश्न जिनका भी सही है, वो मेंस की तैयारी में लग जाए। 110 नंबर से ज़्यादा दोस्तों इसका कट ऑफ नहीं जाएगा, जैसा पेपर देखकर लग रहा है। तो जिनका भी 55 प्लस क्वेश्चन सही है वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना आंसर को मिलाइए और अपना स्कोर को जानिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और अपनी कमी को भी पहचानिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।